आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज पता चलेगा कि आपके फेवरेट पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, वो आपको किस तरीके से देखते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और उनके मन में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मज़ा आएगा। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो अपना स्टैक चूज़ कर लो, इधर स्टैक 1 और स्टैक 2, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो। जो भी स्टैक आपको लगता है कि हाँ ये स्टैक मेरे लिए सही है, ये स्टैक मुझे लगता है मेरा ही है, उस स्टैक को आप चूज़ कर लीजिए। एंड आई होप अब तक तो सबने स्टैक चूज़ कर ही लिया होगा। सो ओके, let's start. For the people who have chosen stack 1, this message is for you कि आपका फेवरेट पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके, आपका फेवरेट पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, वो क्या फील करता है आपके बारे में। ओके ओके ओके, सो ये जो पर्सन है आपका फेवरेट पर्सन, इसकी इंटेंशंस जो है ना वो काफ़ी सेक्सी हैं। लाइक ये देखो, ही ही वांट्स टू बी इन दैट जोन जहाँ पर वो आपको आपको टच करे, आपको फील करे, आपको कहीं ना कहीं वो फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको देख के ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस पर्सन को होता है कि ये मुझे मिल जाए, फिज़िकल टच मुझे इसके साथ करना है एंड फिज़िकल होना है मुझे इसके साथ। कहीं ना कहीं इसकी जो इंटेंशंस है ना वो काफ़ी लस्टफुल हैं आपके लिए। एंड इसकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं ये भी है कि he wants to embrace you, he wants to embrace how you are, and he feels very sexy about you. Somewhere he also feels कि इसको ना कहीं इसको आपको ग्रैब करना है इस इंसान को। ये जो आपका फेवरेट पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि ये कैसे भी आपको ना मना ले टू डू समथिंग फिजिकल, राइट, टू गेट इंटीमेट विद यू। दिस इज वॉट ही वॉन्ट्स। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको आपको ना कहीं ये ऐसे भी सोचता है कि मैं इसको अपना बना लूँ एंड फिर मैं इसके साथ वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। समवेयर दिस पर्सन okay somewhere this person has also been masturbating about thinking about you and masturbating, and ये वीडियो 18+ है अब। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कार्ड्स आर सेइंग कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, एंड वो आपको भी चाहता है कि आप भी उसके साथ जुड़ो, आप भी उसके साथ वही चीज़ें करो जो वो आपके साथ करना चाहता है। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उसके सामने थोड़े से सेक्सी बन के आओ, थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स पहनो, थोड़े से आपको देख के वो एडमायर करे, आपको देख के वो अपनी फैंटेसीज सोचे कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। दिस इज समवेयर व्हाट ही थिंक्स। समवेयर ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे वो आपको ना ग्रैब कर ले, लाइक अपनी ना मुट्ठी में रख ले, एंड उस मुट्ठी में रख के ना फिर वो पर्सन वो करे जो वो करना चाहता है। अगर अगर आप एक गर्ल और इफ़ यू आर अ वुमेन एंड वाचिंग दिस वीडियो, तो ये जो आपका फेवरेट पर्सन है, अगर ये मेल है तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग इंसान है। एंड अगर ये फीमेल है कोई आपकी फेवरेट पर्सन, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना आपको she wants to be on the top, like even if it's male, they want to be on the top, this person। ये ना
डोमिनेंस रखना चाहते हैं अपना इन द फिजिकल सेंस, कि समवेयर दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स कि आपको कहीं से ना पकड़ ले, आपको हैंडकफ कर दे या आपको कहीं से बांध दे, एंड देन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक लव टू यू। ये इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैंटेसी चल रही हैं, एंड ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि ये कैसे आपको इस चीज़ के लिए आपको कैसे अप्रोच करें। इनके दिमाग में ये भी बहुत चल रहा है कि क्योंकि जो इनकी ये लस्टफुल नेचर है ना, ये इनको इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रही है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे आपको ना आपको पकड़ लें और आपसे अपनी वो चीज़ें कराएं जो एक रेड रूम में कर सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा हैंडकफ्स एंड आँखों में पट्टी एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर यू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ ना आपको देख के उसके अंदर वो अर्जेस आते हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि ये आपको सिर्फ लस्टफुल ही नहीं, ये आपको कहीं ना बहुत ज़्यादा एक क्वीन की तरह भी देखते हैं। एंड इफ़ दिस पर्सन इफ़ यू आर अ मेल, तो ये आपको कहीं ना कहीं किंग की तरह देखते हैं, या आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखते हैं कि यू आर समबडी जिनको ये सेटिस्फाई करना चाहते हैं फ्रॉम देयर इनर सेल्फ, कि इस इंसान को कहीं पर भी कैसे भी ना ये फील ना हो कि यार मेरी सेटिस्फैक्शन रहेगी, क्योंकि इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा अर्ज है। ये देर समवेयर देर एन एडिक्ट टू गेट फिजिकल विद यू, दे वॉन्ट दिस एडिक्शन। वो कहीं ना आपके एक, अगर आपको हाथ भी टच कर लेना उसमें भी दे गेट टर्न ऑन। तो वो कहीं ना आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जितना वो सेक्सी फील करते हैं आपको देख के, जितना उनको अर्जेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं आपको भी हो। और वो ये भी फील करते हैं, उनकी जो इंटेंशंस है ना वो मुझे दिख रही हैं कि वो अपनी डीप फैंटेसीज़ आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं। वो फैंटेसीज़ आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक किसी को बताई भी नहीं हैं। सो या ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक है। दिस पर्सन, ओके, ये पर्सन ना कहीं बहुत सीक्रेटिव भी है। मतलब इसको डोमिनेंट भी रहना पसंद है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव भी है। मतलब ये ना ऐसे दूर से ऑब्जर्व करने वाला इंसान है, जो एक अगर 4 लोग बैठे हैं ना, तो उनमें जो सबसे अकेला रहेगा ना, ये वो इंसान है। और ये वो अकेला रह के ना वो आप ही को देख के ये इमेजिन कर रहा होता है कि अगर इस रूम में कोई ना होता और सिर्फ आप और वो होते तो ये आपके साथ क्या क्या करता। ये उस टाइप का ना ऑब्जर्वर है। ये कहीं ना कहीं उस जोन में रहता है हमेशा। आपको जब देखता है कि अगर इस रूम में आप दोनों अकेले होते या उस जगह पर आप दोनों अकेले होते, तो ये कहीं ना वही सोचता रहता है आपको देख के। नहीं, बहुत साइलेंट रहते हैं ये पर्सन ना, ज़्यादा बोलते नहीं। ये पर्सन जब भी उस रूम में आते हैं जहाँ पर आप हो, इनकी आंखें हमेशा आपको ढूंढती हैं। इनकी आंखें हमेशा ये देखती हैं कि ये कहाँ है और ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है। और फिर जब आपको वो देख लेते हैं तो उनके अंदर ना फिर से वो एक सेटिस्फैक्शन, एक अर्ज, एक वो उठती है कि हाँ ये है, इसने क्या पहना है। वो आपको एडमायर करते हैं। दे एडमायर योर बॉडी अ लॉट। दे आर लाइक they're kind of obsessed with your body. All they think about is your body, how you are looking, how sexy you are, आपके बाल कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आपकी बैक कैसी है, आपकी फिगर कैसी है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को। एंड कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को फील करने की अर्ज रहती है कि दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू टच यू समवेयर। वो और वही चीज़ वो साइलेंटली दूर बैठ के इमेजिन करते रहते हैं। और उनकी इंटेंशंस भी यही रहती है कि कहीं ना कहीं आप उनको मिल जाओ। कहीं ना कहीं आप उनको ऐसे देखो कि हाँ कि भाई बस अकेले हो और कमरा बंद हो और बस। ये वाली इतना ज़्यादा ना उनके अंदर आग है, आई वुड से।
बहुत ज़्यादा। एंड वो आग ना सिर्फ बॉडी में नहीं है, वो दिमाग में भी है। सी वो जो आग है ना, वो आग इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऐसे करवा रही है कि आप ही की तरफ झुकाव है, आप ही को देखना है, आप ही को सुनना है, आप ही को समझना है पूरा टाइम। बस उनको ना आप ही चाहिए अपने अराउंड। वो ये बात बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये बात साइलेंटली अपने अंदर फील कर रहे हैं। और वो बोल कहीं ना कहीं इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर लो, या मे बी आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करो। और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि कैसे वो आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन करें या कैसे वो आपको अप्रोच करें। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। ओके, ओके, तो ये ना कहीं आपके साथ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना सिर्फ एक लस्टफुल रिलेशनशिप नहीं, एक प्रॉपर फीलिंग्स वाला रिलेशनशिप भी चाह रहे हैं। इनकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं ये भी है कि ये आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करें जहाँ पर आप दोनों बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करो, जहाँ आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो, जहाँ आप लोग एक दूसरे को समझो, जानो, पहचानो। काफ़ी डीप रिलेशन ये आपके साथ चाहते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो ये फिज़िकल नीड्स हैं, जो इनकी ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, एडमायरेशन है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फिज़िकलिटी तक नहीं है, वो इमोशनल लेवल पर भी है। एंड ये बहुत सीक्रेटिव भी हैं। लाइक आई कैन सी दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव इन द सेंस कि ये अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। जैसे कुछ लड़के या कुछ लड़कियां या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए अगर ऐसा कुछ फील कर रहे होते हैं तो दे वांट कि वो अपने पूरी फ्रेंड सर्कल को भी वो चीज़ें बताएं, वो अपने पूरी फ्रेंड सर्कल को भी बताएं कि हाँ मैं ऐसा इसके लिए फ़ील कर रहा हूँ या ये। इस इंसान ने किसी को नहीं बताया, ये इंसान सिर्फ अपने तक रख रहा है इस बात को, और अपने ही अंदर उसके साथ ना एक कहानी बना रहा है कि कैसे ये आपको आपके पास आए, कैसे आपको समझाए, कैसे आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाए, कैसे आपके साथ चीज़ों को उस लेवल पर लेके जाए जहाँ पर ये लेके जाना चाहता है, कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, गोइंग डीप इनटू द रिलेशनशिप। एंड अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कहीं ना कहीं बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सेक्शुअली दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी एक्टिवनेस वो आपके साथ शेयर करे, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक होता है नॉर्मल लेवल का एक्टिवनेस, एक होता है थोड़ा ज़्यादा। सो दिस पर्सन आई कैन सी इसका जो फिज़िकल और इसकी इंटीमेसी की जो लेवल है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सेक्शुअली ज़्यादा एक्टिव है और ये सेक्शुअली ज़्यादा आपके साथ भी एक्टिव रहना चाहते हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है आप उस लेवल पर इनके साथ वो नहीं कर पाओगे, इनके साथ नहीं चल पाओगे। इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं या ये कंफ्यूज हैं इसी वजह से कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं या ना बताएं। ये चाहते हैं आपको बताना, ये चाहते हैं कि आपके साथ आपको बताएं, आपके साथ कहीं घूमने जाएं, आपसे शेयर करें अपनी चीज़ें, आपको बताएं कि इनके असली में दिमाग में क्या है, वो रिलेशनशिप वाली फीलिंग करें। जैसे हम लोग मूवीज़ वाला प्यार नहीं देखते जिसमें वाटरफॉल है एंड बहुत सुंदर सी एक जगह है पहाड़ों के बीच में, एंड द कपल इज़ देयर रोमांसिंग। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैंटिसाइज करते हैं आपके बारे में, और ये कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं आप मना ना कर दो। एंड ये पर्सन ना कहीं ये भी सोच रहा है कि ये कैसे आपको वो सेटिस्फैक्शन और वो खुशी दे जो इसके अंदर है, जो ये इसको पता है कि ये आपको दे सकता है।
एक होता है ना, एक इंसान को पता होता है कि वो किस लेवल का सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकता है। इस इंसान को पता है कि आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता है और वो करना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ना, इसके लव लैंग्वेज, क्योंकि एक फिजिकल, इसकी लव लैंग्वेज इज़ फिजिकल लव। ओके, इसकी लव लैंग्वेज इज़ फिजिकल लव। तो वो फिजिकल लव के साथ ना आपको ये दिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को ना ज़्यादा से ज़्यादा बताए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील कराए फिज़िकल टच के थ्रू। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत डरा भी हुआ है इस चीज़ से कि आप इसको छोड़ के ना चले जाओ, या आप ये बात जान के, ये बात समझ के आप दूसरों को ना बता दो। इसको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है, ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहा है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, मैं ये सोचता हूँ, तो कहीं ये ना ढिंढोरा ना पीट दे, ये सबको, ये पूरी दुनिया को ना बता दे कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोच रहा है, या इसने मेरे को ऐसे ऐसे अप्रोच करा है। एंड इस वजह से भी ये आपको बता नहीं रहे। इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं किसी और की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, और इनका ये जो एक सीक्रेट इन्होंने अपनी एक वो बना रखी है ना, पहचान, जो इतनी ज़्यादा लस्टफुल और इतनी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव और इतनी ज़्यादा इंटीमेसी को प्रोवोक करने वाली है, इतने ज़्यादा जो इनको अर्जेस आते हैं, ये अर्जेस कहीं अगर ये आपसे शेयर करें और आपने किसी और को बता दिया, उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा डर है। और इसी डर से ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, इसी डर से ये सीक्रेटिव हो रहे हैं। क्योंकि ये जो इनकी साइड है ना, ये साइड इनकी सबके सामने बाहर नहीं है, ये साइड इन्होंने बहुत छुपा रखी है, और ये अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ को रखते हैं और अंदर ही अंदर ये चीज़ सोचते हैं। लेकिन इनको ये बहुत डर है कि कहीं आप ये सीक्रेट इनका खोल ना दो, जो इन्होंने दूसरों के लिए एक अपनी दूसरी पर्सनैलिटी बना रखी है, कहीं ये असली वाली पर्सनैलिटी जो आपके लिए है इनकी, वो बाहर ना आ जाए। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, लेट्स सी इफ समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर। ओके, 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 ओके। So this person is somewhere also, this person also somewhere wants to celebrate some things with you. Like अभी recently में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आप लोग मे बी किसी पार्टी में थे, किसी गेट टुगेदर में थे, कहीं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और उस जगह पर इस इंसान ने आपसे थोड़ी बहुत बात भी करी है, थोड़ी बहुत बात अपनी आगे भी बढ़ाई है। शायद से इसने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया है अपनी फीलिंग्स को लेके। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके सामने ना क्या बोलते हैं, एक बहुत डोमिनेंट फिगर, बहुत मैस्कुलिन, बहुत ज़्यादा ऐसा कि आई ओन द रूम वाली ऑरा के साथ आता है कि भाई मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं ही सब कुछ जानता हूँ वाला, आई नो इट ऑल टाइप। इस वाले एटीट्यूड से इस इंसान ने आपसे कहीं ना कहीं बात करी है, एंड उस सेलिब्रेशन में इसने आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर की बात भी बताई है, इसने आपको एक हिंट दिया है। कहीं ना कहीं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे एक रिप्लाई का। अब ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब आप इसको बताओ आप क्या सोच रहे हो। इसने ज़रा सा जो हिंट दिया है, आप उसका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो ये इंसान आगे बढ़ेगा आपकी चीज़ों को लेके। अगर आप इस इंसान को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं ये फिर से उस जोन में चला जाएगा जहाँ इसको डर लगने लगेगा कि ये जो मैंने थोड़ा सा भी हिंट दिया ये कहीं ये दुनिया को ना बता दे। राइट, ओके, ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स।
ओके ओके ओके। इस इंसान को ना आपको देख के कहीं ना कहीं एक ये भी फीलिंग आती है लाइक दिस पर्सन इज एक्सट्रीम लेवल obsessed with your body and your nature। आपका जो एक नेचर है, आपके अंदर जो बचपना है ना, आपके अंदर जो वो हंसी मजाक करने की जो आदत है, आपके अंदर वो जो चुलबुलाहट है, वो जो आपके अंदर एक वो चीज़ है ना कि शैतानी है, वो आपकी जो हंसी है, वो जो आपका बबली नेचर है, वो जो आपका फन लविंग नेचर है, पूरे माहौल को हैप्पी करने वाला नेचर है, वो नेचर को ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करता है आपकी बॉडी के साथ साथ। इसको आपका वो बचपना बहुत पसंद है एंड वो इसी बचपने के साथ साथ आपको अपनाना चाहता है। इसकी कहीं ना ये इंसान ये चाहता है कि ये when this person wants to take you to bed, he wants कि आप वहाँ पर भी इसकी तरह, जैसे एक बच्चा होता है एंड बच्चे थोड़े नाइव होते हैं, ऐसे आपको ना कुछ पता ना हो हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, वेयर टू डू इट, एंड दिस पर्सन विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम स्टेप 1 to step 10। ये पर्सन ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये भी चलता रहता है आपका वो बचपना देख के कि यार ये इनोसेंस को वो फील करना चाहता है through the body। This person is very sexually active, I must say। ये जो भी इंसान है ये बहुत sexually active है एंड इसके दिमाग में हर थॉट कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड रहता है, उसी के अराउंड रहता है। ओके या ये पर्सन ना कहीं आप इस पर्सन के इंटेंशंस ना कहीं ये भी हैं कि ये आपको लेके दिस पर्सन वांट्स टू लाइक गो आउट हर चीज़ में, अपने एक्सट्रीम लेवल की इमोशंस, अपने एक्सट्रीम लेवल की हर चीज़ को ये आपके साथ शेयर करना चाहता है एंड दैट टू इक्वली। एक होता है ना किसी रिलेशनशिप्स में कि एक ही इंसान करता रहता है, नहीं, ये इंसान आपको इक्वल रखना चाहता है कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही तुम भी करो, जितना तुम कर रही हो उतना ही मैं भी करूँगा। तो ये उस लेवल पे चाहता है आपको अपने साथ मैच कराना। ये इंसान ना कहीं आपको आपके साथ अपना बहुत फ्यूचर भी देखता है। ऐसा नहीं है कि इसको बस अभी आना है, इन्जॉयमेंट करनी है एंड फिर ये आपको छोड़ देगा या फिर इसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इसके इंटेंशन सिर्फ नियर फ्यूचर के नहीं है, इसके इंटेंशंस फुल बहुत दूर तक के फ्यूचर के हैं, इसके इंटेंशंस बहुत दूर तक के हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है कि बस मुझे 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने तक, नहीं, ये ऐसा है कि 40-50 साल तक साथ में रहेंगे टाइप्स। ये उस लेवल पर जाता है ये इंसान सिर्फ आपके लिए टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आपके बारे में नहीं सोचता है एंड ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड्स में भी रहता है। ट्रेडिशनल मेथड्स इन द सेंस कि ओके तो ये इंसान ना, जैसे मैंने बताया, सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव है। दिस पर्सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कामा सूत्रास एंड ही माइट वांट टू ट्राई सम थिंग्स विद यू इन दैट फॉर्म। या ओके, सो लेट्स सी कि ये इंसान आपके और इसके बीच में अगर कोई चीज़ होती है आगे तो वो कहाँ जाएगी। what does the card wants to say about that? Okay. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा था
कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके अंदर के बच्चे को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, एंड दैट इज़ ट्रू। ये कहीं ना कहीं देखता है, ये कहीं ना कहीं सोचता है कि आपके अंदर का जो बच्चा हो ये उसको हमेशा ज़िंदा रखे, कभी वो मरने ना दे। एंड ये कहीं ना कहीं आपके साथ आपके किसी पास्ट से अगर आप इसके साथ आते हो रिलेशनशिप में, या अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके या उसके पास्ट में से कोई ना कोई आने की कोशिश करे। यस, आई कैन सी दैट, अगर आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन 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 अगर आप लोग आपस में वो प्यार और वो ट्रस्ट एंड वो इमोशंस शेयर इक्वल बेसिस पे करोगे, तो आपकी कहानी आधे में नहीं ख़त्म होगी। इट विल लीड टू सम मोर इंटेंस एंड मोर लाइक प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ना, शादी तक जा सकती है आपकी बात, अगर आप लोग इक्वल लेवल पर मैच कर लोगे एक दूसरे की एनर्जीज। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरे को इन कार्ड्स में दिख रहा है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई पास्ट से आ सकता है आप लोगों के बीच में। अगर आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई पास्ट आपके पास से वापस आ सकता है या उनके पास से वापस आ सकता है। और अगर आप दोनों एक साथ रहे तो भी उस पास्ट को आप लोगों ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, तो फिर आपकी कहानी यस आगे एंगेजमेंट शादी तक जाएगी। आपकी कहानी एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक जाएगी, जहाँ आप लोग एक दूसरे से कमिट करोगे टू बी विद ईच अदर फॉर लाइफ। बट और अगर आप इस इंसान, जो भी आपका फेवरेट पर्सन है, अगर आप हो इसके साथ अभी करंटली, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, एंड ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है इस टाइम पर या आपसे नाराज़ है, तो भी उसका कहीं ना कहीं मीनिंग है कि ये पर्सन की पास्ट लाइफ से कोई इसकी लाइफ में आ रहा है, किसी ने नॉक करा है कि आई एम देयर, एंड इसी वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ है अभी। अगर आप इस पॉइंट पर इस इंसान के साथ हो, in the current scenario, I can sense this. If you are in relationship with your favorite person, then and ये person आपसे नाराज़ है, तो कहीं ना कहीं इसके पास्ट से रिलेटेड ही कोई चीज़ हो रही है। यस, सी, इसके पास से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहा है, एंड जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत लड़ाई कर रहा है। ये इंसान काफ़ी लड़ाई कर रहा है आपसे, अगर आप अभी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो। एंड वो लड़ाई पास्ट के किसी इंसान की वजह से हो रही है, क्योंकि ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रखा है। ये कंफ्यूज हो रखा है कि ये आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे, क्योंकि आप लोगों में आपके साथ कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ पहले से चल रही थी, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, जहाँ पर ये इंसान को इस डिसीजन के बारे में सोचना पड़ रहा है। ये चाहता नहीं था, लेकिन इसको इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाइयों की वजह से, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ये चीज़ हो रही है। ओके, ओके, ओके। इस इंसान के पास ना अभी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ईदर टू चूज़ यू और टू चूज़ वो जो पास से इंसान आया हुआ है, ठीक है। इस इंसान के पास वो ऑप्शन है, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और ये एक डिसीजन ले नहीं पा रहा है। और ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इसीलिए आपसे बात भी नहीं कर रहा है, इसीलिए इसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि यार मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और एक डिसीजन बनाने के लिए कि मेरे को किस तरफ जाना है। या आपका फेवरेट पर्सन इस कश्मकश में है इस टाइम पर। ओके,
सी ये इंसान ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को इस टाइम पर अकेला भी महसूस कर रहा है, और इसको लग रहा है कि पूरी दुनिया इसके सामने बिखर गई है और इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, क्योंकि इसको एक डिसीजन लेना है जिसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करे। तो इस चीज़ में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यू शुड गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, यू शुड टेल दिस पर्सन दैट यू आर देयर अवेलेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसने इमोशनली आपको नहीं चूज़ करा तो ये बहुत पछताएगा, एंड ये इंसान जब पछताएगा तो ये आगे इन द फ्यूचर आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन उस टाइम पर शायद आप अवेलेबल नहीं होगे इसके लिए। तो अभी मौका है चीज़ों को सही करने का, अभी आप लोग सही कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इन दिस एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एफर्ट्स डालो, क्योंकि वो जो तीसरा इंसान है ना जो पास से है वो तो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, और वो जो एफर्ट्स डाल रहा है ना उस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि भाई वो तो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है और ये एफर्ट्स डाल नहीं रही, और मैं इसके एफर्ट्स चाहता हूँ। सी ही जस्ट दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू बी विद यू, दिस पर्सन जस्ट वांट्स कि आप इसके साथ रहो, आप इसको वो चीज़ें दो, वो खुशियाँ दो जो ये आपके साथ इसने देखी थी। लेकिन आपकी लड़ाइयों की वजह से आपके अंदर जो आप लोगों के बीच में जो इतनी ज़्यादा तू मैं हो रही है ना, उस वजह से इसको बार बार ना रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है कि उसने क्या क्या हुआ है उसके साथ। ये बार बार पास्ट में चला जाता है, और फिर इसका जो पास्ट जो थर्ड पर्सन आया है बीच में वो भी इसको कहीं ना कहीं यही चीज़ बार बार याद दिला रहा है कि देख तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था, तो तू उसके साथ वापस क्यों जा रहा है, तू मुझे चूज़ कर। इस टाइप की वो बातें हो रही हैं वहाँ पर। सो इट इज़ रियली हाई टाइम दैट यू टेक सम स्टेप्स कि आप इस चीज़ को क्लियर करो और उस इंसान को क्लियरली बताओ व्हाट यू फील अबाउट दिस पर्सन। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको कि आप इसको बताओ। एंड व्हाट इज़ दिस पर्सन करंटली थिंकिंग अबाउट यू, अब हम वो जानते हैं। फॉर स्टैक 1, ओके सी ये पर्सन जो करंटली आपके बारे में सोच रहा है ना, वो यही सोच रहा है कि उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो चाहता है कि आप रीच आउट करो एंड आप उसको हेल्प दो। वो चाहता है कि आपसे हेल्प आए, वो यही आपके बारे में अभी करंटली सोच रहा है कि आपसे हेल्प आए। अगर आप रिलेशनशिप में हो इसके साथ तो वो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हेल्प मांग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो इस इंसान के साथ तो ये आपका फेवरेट पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सपोर्ट मांग रहा है कि आप शुरुआत करो चीज़ों की। जहाँ इसने आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया है आप अब आगे बढ़ाओ, ये पर्सन अभी करंटली इस बारे में यही सोच रहा है। एंड इस पर्सन को ये भी पता है कि आप ही ये काम कर सकते हो इन बोथ द वेज। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो भी आप ही चीज़ें ठीक कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर नॉट तो भी आपको पता है कैसे इसके हिंट्स को आगे बढ़ाना है। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, एंड ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी, बहुत ज़्यादा पेशेंटली कि आप ये चीज़ करो। सो या दिस वॉज अबाउट द पीपल हु हैव चोजन स्टैक 1। काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रीडिंग थी आई मस्ट से। सो या लेट्स गो टू स्टैक 2। सो फॉर द पीपल जिन्होंने स्टैक 2 चूज़ करा, उनका फेवरेट पर्सन उनके बारे में क्या इंटेंशंस रखता है, उनका फेवरेट पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है, लेट्स सी। ओके, फॉर स्टैक 2 क्या सोचता है उनका फेवरेट पर्सन उनके बारे में। ओके
ओके, सो जिन्होंने भी स्टैटू चूज़ करा है उनका फेवरेट पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा लाइवली नेचर का है, बहुत ज़्यादा उसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई लड़का है तो उसकी फेमिनिन एनर्जी नहीं हो सकती है। वो काफ़ी हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ पर्सन है, एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश रहता है और खुशियाँ फैलाता है। वो इंटेंस नहीं है, वो सीक्रेटिव नहीं है, नहीं, वो एक ओपन बुक है। उसको देख के कोई भी बता सकता है कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा, उसको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। ये इंसान कहीं ना कहीं इस टाइप का है, और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपनी चीज़ों से। ये इंसान जो भी रिलेशनशिप बनाता है ना, फिर वो चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये बहुत ज़्यादा अटैच रहता है उससे। फिर चाहे वो किसी एनिमल से हो, चाहे किसी प्लांट से हो, चाहे किसी अपनी चीज़ से हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस पर्सन में। बहुत ज़्यादा ये पर्सन में ना एक मदरली वाइब है कि अगर इसके पास मान लो इसके पास कोई गिटार है, या इसके पास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बजाता है, या फिर इसके पास कोई पेट है, या फिर इसके पास कोई कपड़े हैं, तो ये ना हर चीज़ के साथ ना एक अपनी अटैचमेंट जोड़ लेता है। ये इंसान ना हर चीज़ के साथ ऐसा हो जाता है कि आई एम अटैच टू दिस ऑल्सो, आई एम अटैच टू दिस ऑल्सो, आई एम अटैच टू दिस ऑल्सो। इसके अंदर ना वो फीलिंग है कि ये हर चीज़ को अपना बना लेता है, हर चीज़ को ना बहुत सजा सवरा के रखता है, बहुत ज़्यादा ना पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को रखता है अपनी, बहुत ज़्यादा संभाल है इस इंसान में। जैसे जैसे हमारी मदर्स होती है ना, उनको हमसे जितनी अटैचमेंट होती है, जितना प्यार होता है, ऐसी इस इंसान को ना अपनी हर उस चीज़ से उतना ही प्यार और उतना ही लगाव है। ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा आपके बारे में भी ऐसे ही इंटेंशंस रखता है कि इसको आपसे भी बहुत प्यार है, आपसे बहुत लगाव है इस इंसान को। और ये इंसान ना आपको अपना पूरी दुनिया बनाना चाहता है। ये इंसान आपको वो पूरी दुनिया देना चाहता है, जो जो खुशियाँ इसके पास है ना, वो सब आपके ऊपर लुटाना चाहता है। ये इंसान ना कहीं आपके लिए ये भी सोचता है कि ये कैसे आपको ना पूरी दुनिया से संभाल के रखे, पूरी दुनिया से बचा के रखे, कैसे ये आपको ना पूरी, कि आपको कैसे, दिस पर्सन वांट्स यू कि आप खुल के जियो। दिस पर्सन वांट्स कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। दिस पर्सन वांट्स कि अगर आप इसको चूज़ नहीं भी करते हो ना, तो भी ये आपकी खुशियाँ ही चाहेगा। ये इस टाइप का पर्सन है। एंड इसकी जो इंटेंशंस है ना आपको लेके, वो भी कहीं ना कहीं यही कहती हैं कि इसको आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ कि आप खुश रहो। आप खुश रहो, इसी में ये बहुत खुश रहता है, क्योंकि इसने अपने आप को ऐसे जोड़ रखा है आपके साथ, इतना ज़्यादा अटैच कर रखा है कि इसको इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको और किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है। ऑल दिस पर्सन वॉन्ट्स इज यू टू बी हैप्पी एंड यू टू बी सेटिस्फाइड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। चाहे आप जो भी करो, अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, तो ये उसको भी देख के आपको ऐसा चाहता है कि भाई ये खाना इसको इतना अच्छा लगे ना कि ये दुनिया का इसका बेस्ट मील हो। इट्स लाइक दैट कि वो इंसान आपकी इतनी ज़्यादा खुशी चाहता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व है इस इंसान की आपके साथ। मतलब डे एंड नाइट एंड एवरी सेकेंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मतलब ऐसा कोई वक्त नहीं है जब ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है। अगर आप इससे नाराज़ हो जाओ, भाई इसका तो ज़िंदगी उल्टी पुल्टी हो जाती है। अगर आप इससे बात ना करो, ये बेचैन होने लगता है कि भाई क्या हो गई, मुझसे बात क्यों नहीं हो रही है, मेरी चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं इसके साथ। ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है कि ये हमेशा ना उस चीज़ में ना खोया रहता है कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे होगे, आपके साथ क्या हो रहा होगा। ये उस जोन में इतना ज़्यादा रहता है कि इसको और कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है कि आप और क्या कर रहे होगे, आपके साथ क्या हो रहा होगा, आप किसके साथ होगे, आपने क्या पहना होगा, आप क्या खा रहे होगे। इट्स लाइक 24/7 आप इस इंसान के दिमाग में रहते हो।
24/7। और ये कहीं ना कहीं ये इंसान दिल का बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ इंसान है ये दिल का। मतलब ये अपने सारे डिसीजंस भी दिल से लेता है, इतना दिल का इंसान है कि अपना दिमाग नहीं लगाता है। अगर इसको कोई ऐसी सिचुएशन में भी फंस गया है ना, जहाँ इसको समझ नहीं आ रहा कि ये ए करे या बी करे, वहाँ पर भी ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनेगा, जो इसका दिल कहेगा। ये और कुछ नहीं करेगा, ये 1% दिमाग नहीं लगाएगा। अगर इसका दिल कुछ ऐसी चीज़ भी बोलता है ना जहाँ इसका नुकसान हो जाए, ये तो भी वो काम कर देगा, ये नहीं रुकेगा। जो इसके दिल ने कह दिया ये इंसान वही करेगा। और ये आपके साथ भी उसी लेवल पर है, इसने आपको भी अपने दिल में बसा रखा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको हर्ट नहीं कर सकता। और अगर आप गलती से इससे हर्ट हो जाओ, अरे ये अपने आप को, ये बंदा इतना गिल्ट में चला जाएगा, इतना ज़्यादा गिल्ट में चला जाएगा, ये ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, इसको सांसें नहीं आएंगी। अगर आप के साथ इसने कुछ भी ऐसा कर दिया जहाँ इसको फील हो गया कि आपको हर्ट हो गया या आपको बुरा लग गया, तो ये इंसान अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाएगा कभी भी। ये इंसान उसी को सोचता रहेगा, और अगर आप इसको माफ़ कर दोगे ना तो भी ये आपको माफ़ नहीं करेगा। ये उस जोन में रहेगा ये इंसान। इस इंसान की ना ये इंसान ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहता है। ये चाहता है कि आपकी लाइफ में आपको बताए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये भी फील करता है कभी कभी कि ये बहुत अकेला है, एंड इसी वजह से इसको आपका साथ चाहिए होता है। ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है ये इंसान। ये इंसान को ये लगता है कि इसको इसको वो अकेलापन ना अच्छा लगता है। इसको वो अकेलापन कभी कभी ना इसको लगता है कि अगर इसने आपको जैसे हर्ट कर दिया इन एनी सिचुएशन जहाँ पर इसको फील हुआ कि यार इससे कोई गलती हो गई, तो ये ना अपने आप को ना, जैसे हम लोग कमरे में बंद कर लिया, तो ये अपने आप को ना एक कमरे में बंद कर लेता है और ये उस जोन में चला जाता है। अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं। बहुत सेंसिटिव किस्म का इंसान है ये, और इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि कभी कभी ये खुद से भी परेशान हो जाता है कि यार मैं इतना सेंसिटिव क्यों हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ता है चीज़ों से। ये इंसान ना कभी कभी इतना ज़्यादा अपने आप को लेके इतना क्वेश्चन करता है कि यार मेरे में क्या कमी है जो मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, जो मैं इतना ज़्यादा इस जोन में हूँ कि यार मैंने इसको हर्ट कर दिया, मैंने उसको हर्ट कर दिया, मेरी ये गलती होगी, मेरी वो गलती होगी। मतलब अगर आपकी आंखों से एक आंसू आ गया ना इस इंसान की वजह से, बस ये इंसान का ख़त्म है। ये अपने आप को ऐसा लॉक कर लेगा बेसमेंट में कि ये उससे बाहर ही नहीं आएगा जब तक ये अपने आप को पूरा हील नहीं कर लेता खुद से। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चाहता है कि आपकी लाइफ में आए, रहे और आपको कहीं ना कहीं खुशियाँ दे। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। Oh, okay. ये this person, yeah, this person is in love how you look. This person loves how you look, and एक लस्टी वे में नहीं, एक सेक्सुअल वे में नहीं। इस इंसान को आपकी ओवरऑल प्रेजेंस बहुत पसंद है। इस इंसान को आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद हो। इस इंसान को आप ओवरऑल ऐसा लगता है इसको कि यार इसको आप बस जस्ट मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहोगे मैं खुश रहूँगा। ये उस जोन में है। एंड इस इंसान को ना आप कहीं ना बहुत सुंदर लगते हो कुछ इंडियन पहना हुआ। लाइक अगर इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस, तो कोई सूट या साड़ी, इसमें आप अपने फेवरेट पर्सन को बहुत सुंदर लगते हो। और अगर इफ़ यू आर अ मैन, तो ट्रस्ट मी, कुर्ता पजामा इज़ द थिंग दैट दिस पर्सन लव्स, कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। एंड वो पर्सन आपको निहारना चाहता है, लाइक लिटरली बैठ के ऐसे आपको ताड़ ले वो पूरा 4 घंटे तक आपको देखता रहे, उस लेवल का आपको एडमायर करता है व्हेन यू वेयर समथिंग इंडियन।
इस पर्सन में लस्टफुलनेस से ज़्यादा ग्रेसफुलनेस वाला प्यार है। इस पर्सन को आपको देखना पसंद है, rather than touch, rather than words. This person loves to feel you by looking at you. इस पर्सन की सारी इंटेंशंस इस चीज़ में रहती है कि आपको देखे, ये आपको देखे और ये आपको देखता रहे बस। स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग समथिंग इंडियन, ओ गॉड, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है जब आप इंडियन पहनते हो, लाइक वे टू मच। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप भी इस पर्सन को लाइक करते हो ना, तो आप थोड़ा इंडियन ही पहन के इसके सामने जाया करो, क्योंकि इसको बहुत पसंद है आप इंडियन में, बहुत ज़्यादा पसंद हो। ओके, लेट्स सी, अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हो तो लाइक हाउ विल थिंग्स गो फॉर यू, या फिर अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में तो हाउ विल थिंग्स गो फॉर यू। लेट्स सी। ओके, सो अगर आप इस इंसान के साथ करंटली रिलेशनशिप में हो या भी आपका पार्टनर है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये समझना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बेचारे हो जाते हैं कि किसी ने उनको कुछ कह दिया तो वो चुप हो गए कि मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो नहीं लड़ सकती, मैं कैसे जवाब दे दूँ। इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है। इस पर्सन को पसंद है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने लिए खड़े हो और आप खुद के लिए जवाब दो। जब आप अपने लिए खड़े होते हो ना, तो इस पर्सन को आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और वो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो लस्टफुलनेस जगाता है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो हर चीज़ में इस पर्सन को आगे मत करो कि इसने मुझे ये कह दिया जाओ उससे लड़ो, इसने मुझे वो कह दिया तुमने कुछ नहीं बोला। ये पर्सन चाहता है कि आप खुद बोलो। या अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो या आओगे फ्यूचर में, तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है। आप उस पर मत डालो, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। वो चीज़ उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑफ कर देती है। उसको जो चीज़ टर्न ऑन करती है वो यही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अगर आप अभी करंटली रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा सा बदलने की। अपने आप को बदलने की इन द सेंस, आपको अपने अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा ना क्या करते हो, क्या इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा रोते रहते हो इस पर्सन के आगे कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आप करंटली इस रिलेशनशिप में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंदर ये इस चीज़ को चेंज करने की। अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर चेंज नहीं करोगे ना, तो आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं खो भी सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो ऐसे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने का, तो अपने अंदर की ये आदत अगर है आपके अंदर कि आप हर टाइम रोते रहते हो, आपको कोई भी कुछ कह दे तो वो रोना आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपना। तभी ये पर्सन आपके साथ रहेगा, तभी आपका रिलेशनशिप इसके साथ अच्छा चलेगा। एंड इस पर्सन के साथ अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो करंटली, तो यू नीड सम पेशेंस एंड सम बैलेंस। आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए आप इस इंसान पे, बहुत नेक्स्ट लेवल डिपेंडेंट हो चुके हो आप इस इंसान पे। तो अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने खुद के पैरों पे खड़े होने की, वरना आपका ना सब कुछ डगमगा जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने की, तो आप ये सोच लो कि आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना है। आप इस पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आदत है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों पे, आप उन्हीं पे निर्भर हो जाते हो अपनी हर चीज़ के लिए। तो ये इंसान के साथ ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको अपने हाथ में कुछ पावर, अपनी डिसीजंस खुद से कुछ लेने पड़ेंगे। आप सब कुछ इस इंसान पे नहीं छोड़ सकते हो। या ओके, सो लेट्स सी what this person is thinking about you right now, like right now इनकी क्या feelings हैं, इनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। Let's see.
देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपके बारे में यही सोच रहा है कि आपने इसको किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अभी मे बी आप लोगों में कोई बहस हुई है, या फिर आप लोगों में कोई लड़ाई हुई है, या फिर आप लोगों में कोई हल्की फुल्की नोक झोंक हुई है, एंड उस सिचुएशन में ये पर्सन अभी उसी बारे में सोच रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे गलत भी समझ रही है या समझ रहा है तो मुझे पता है मैंने वो चीज़ नहीं करी है। कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में भी कॉन्वर्सेशन हुई है रिसेंटली जिसमें आपने उनको मिसअंडरस्टूड करा है, जिसमें आपने उनको वो समझ लिया है जो वो नहीं है, या वो उनके बारे में आपने सोच लिया जो उन्होंने नहीं करा है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं वो अभी यही सोच रहे हैं कि जो आपने सोचा है वो गलत है, एंड इट्स ओके अगर आपने गलत भी सोच लिया है तो उन्हें पता है उन्होंने ये चीज़ नहीं करी है, एंड उनको ये भी पता है कि आपके सामने वो सच्चाई आ जाएगी, इसलिए वो भी शांत भी हैं और थोड़े पीस में भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी बारे में इस टाइम पर सोच रहे हैं। या लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग एल्स, बिकॉज आई थिंक अभी कुछ और भी है। मुझे नहीं फील हो रहा कि रीडिंग पूरी हुई। ओके ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये अपने आप को भी चूज़ करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में, हर लेवल पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचा, आपके लिए बहुत ज़्यादा चाहा है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचें। तो हो सकता है ये एक स्टेप फॉरवर्ड लें आपसे बात करने के लिए। अगर ये आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको प्रपोज़ भी करें अब आगे आने वाले टाइम में। ये इस बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपके साथ रहना, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहो। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको ये कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे हैं कि they want to choose themselves by in whatever situation। या आप में अभी जो भी बहसबाजी हुई थी, जो भी मैंने बताया था, जो भी आप में नोक झोंक हुई थी, उससे रिलेटेड ये अपने आप को चूज़ करेंगे rather than explaining it to you कि क्या सच है क्या गलत है। ये they will choose themselves of not telling you or not explaining to anything कि आप खुद से अब फाइंड आउट करो। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़े से इस जोन में भी हैं कि दे आर अ लिटिल हर्ट ऑफ हाउ यू हैव बिहेव्ड विद देम इन सम वे। थोड़ा सा हर्ट भी हैं। तो इनके जो अभी करंट फीलिंग्स हैं वो यही चल रही हैं आपके लिए, चाहे आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप इनके साथ आने वाले हैं रिलेशनशिप में। आपके फेवरेट पर्सन की करंट फीलिंग्स ये कहीं ना कहीं चल रही हैं कि वो थोड़े से हर्ट हैं आपसे, तो आप उनको जाके मना लो। यस, सो ये रीडिंग थी कि आपका फेवरेट पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या इंटेंशंस रखता है, एंड क्या फील करता है, एंड अभी करंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो या मिलते हैं अगली रीडिंग में।